नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 4 के बाद हम पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 5 पढ़ रहे थे हम एलसीएम एचसीएफ, जिसके अंदर हम भी सिर्फ एलसीएम पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने पार्ट 4 जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको हमने क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आज। हर एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दें, आज के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम में, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको ये देखना है और पढ़ना है। साथ में जो नए हैं आपको पार्ट 1 से पढ़ना है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ इसमें समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। टाइप 5 हर एग्जाम में पूछे जाने वाले एलसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वह न्यूनतम वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है? यहां डी लिखा हुआ है, ये गलत है। कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित मतलब डिवाइड होती है? इन 4 में एक सही आंसर होने वाला है। एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैं इसे आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका, आपके मतलब तरीके दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला तरीका को आप एग्जाम में पहले फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए समय ले रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन को पढ़कर हमें यह पता चल रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। छोटा, न्यूनतम मतलब छोटा, वर्ग संख्या कौन सा है जो 4 से 6 से 9 से 12 और 15 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसका मतलब वह संख्या क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है पार्ट 1 के अंदर। तो अब जानिए कि इन सब से डिवाइड होने वाली इनमें से कौन सी संख्या है जो स्क्वायर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान ये रखना। मेथड 1 पहला, एग्जाम में ये अप्रोच पक्का होना चाहिए, और दूसरा जो अभी मैं कराऊंगा वो तो आना ही आना चाहिए। पर इसको देख के आप 2 से 3 से 4 सेकंड में कहानी खत्म है इसका। ठीक है, ध्यान से समझना, टाइम लूंगा थोड़ा, आराम से समझना। मतलब ये जो 400 है, 900 है, 1600 है और 3600 है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, 12 से भी होना चाहिए और 15 से भी होना चाहिए। तो यहां काम की बात ये है, ध्यान से सुनना। ये मैं मिटा दूंगा, ध्यान से सुनना, रफ काम कर रहा हूं। अगर मैं नंबर देखता हूं, 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद 0 जिसके लास्ट में 0 और डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझना बात को। हमें अगर नंबर देखना है तो 0, 1 उसको तो मैं पहले ही हटा दिया हूं। अब देखना कि जो हमें नंबर दिया जाता है एलसीएम के अंदर, उसका टोटल या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। काम के नंबर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 9, नोट करना ध्यान से। उसके बाद 3, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा क्यों। क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम में, अगर आपने विभाजकता का नियम नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मेरा वीडियो उसके अंदर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में जाके। नंबर सिस्टम के अंदर विभाजकता का नियम मैं बहुत डिटेल में बताया हूं। उसके बाद इसकी एक खासियत है, आपको वहां देख के पता चल जाएगा। क्योंकि बुक में आप पढ़ते हैं अंकों का जोड़ जो है 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अंकों का जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी एक खासियत है दोनों की। उसके बाद 5 की एक खासियत है, इकाई अंक में 5 हो, 0 हो, उसको डिवाइड कर सकता है। 6 की खासियत है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब वो 6 से डिवाइड होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ऐसे, उसके बाद 2 की भी खासियत आपको पता है, 2 से डिवाइड हो। 2 जो है हर सम संख्या को डिवाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा ही नहीं कि ये सारे नंबर ना मिले। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं देखूं, बोल जा रहा है कि 4, 6, 9, 12 और 15 से डिवाइड होना चाहिए।
तो मुझे 9 मिला, पहला चॉइस 9 मिला, मतलब मेरा आंसर जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं देखता हूं ये 400 है, ये 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 9 से डिवाइड होगा क्या? हाँ होगा, ये मेरा आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर मैं देखता हूं 1600 9 से डिवाइड होगा क्या? तो कैसे हम चेक करेंगे? 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, 9 के पहाड़े में तो 7 आता नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं 36 9 से डिवाइड होगा क्या? तो देखते हैं 6 और 3 होता है 9, 9 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से 4 ऑप्शन में बच गए सिर्फ 2 ऑप्शन। 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा देखने में। अब ये जो 900 है और 3600 है, इसमें आप देखिए ये दोनों स्क्वायर हैं क्या किसी का? हाँ है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये 900 है और ये 3600 है, इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो आप बोलोगे 900, तो ये हो गया हमारा आंसर। इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप इसे समझ जाएंगे। तो ये जो मेथड वन में मैं बात बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं जिसमें 3 5 4 6 7 ऐसे ना मिले। ठीक है, तो आप जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक और पहचान रहता है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो एक दो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, वह न्यूनतम वर्ग मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या हम किससे लेते हैं? जो किसके लिए लेते हैं? एलसीएम के लिए लेते हैं। बात समझ रहे ना? तो ध्यान रखना, बाकी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होता जाएगा। हमें दिया था 4 6 9 12 और 15 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं मेथड 2 में। ओके, मेथड 2 के अंदर 4 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 12 से डिवाइड होना चाहिए और 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई मतलब 4, यहां मिलेगा 3 और 2, यहां मिलेगा 3 3, ये होता है 4 तिया 12 और ये 2 और 2। ठीक है, यहां होता है 5 तिया 15। हमने सबको प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ लिया है। अब देखते हैं हमें क्या क्या लेना है। तो हम यहां पे चेक करते हैं 2 कितने बार है? 2 बार है। 2 यहां 1 बार है, 2 यहां 1 बार है, यहां भी 2 2 बार है और यहां 2 नहीं है, मतलब मैक्सिमम हमें लेना है 2 2 बार हमने ले लिया। यहां है 3 1 बार, 3 2 बार, 3 1 बार, 3 1 बार, मतलब यहां हमें लेना है 3 2 बार। यहां तो 1 बार था, ये मैक्सिमम वाले को हमने ले लिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या बच गया? 5 बच गया, तो यहां पे हम 5 ले लेते हैं 1 बार। यहां ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। यहां पे क्या आने वाला है? 4, यहां पे 9 और यहां पे 5। ठीक, इन दोनों को मैं गुना करता हूं। मैं इसके साथ इसको क्यों गुना कर रहा हूं? इसके साथ भी करता हूं। 5 का जब किसी भी 2 के साथ गुना हो तो 0 मिल जाता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 5 चौक, यहां मिला 20 और गुणित बचा यहां पे 9, तो 9 दूनी 18, मतलब मेरा एलसीएम कितना आया? 180। पर आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर 180 नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब काम की बात ध्यान रखना, हमारा एलसीएम आया 180, पर ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पार्ट 1 के अंदर, एलसीएम के अंदर एलसीएम का मल्टीप्लाई, ऐसी एलसीएम तो हमारा वह संख्या है जो इन सब से डिवाइड होगा, पर उसका मल्टीप्लाई जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हर वो संख्या जो है, ये सारी संख्या जो है 180 के टेबल में मैं जितना आगे जाते जाऊं उन सब से डिवाइड होगा। तो मैं इसके आगे चलता हूं। तो 18 दूनी 36, 360 है क्या आंसर में? नहीं है। 18 तिया 54, 540 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। ठीक है, ऐसे करके आप जब 18 का टेबल पढ़ते हुए आगे जाते जाएंगे तो आपको यहां पे 900 मिलेगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बात समझे?
ये इसलिए मैंने आपको पार्ट 1 में वो क्लियर कराया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 18 चौक 72, यहाँ पे 72 आएगा, है ना। ऐसे आप जाएंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, 900 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए एक और बात, ये तो बनाने का अप्रोच आपको आना ही चाहिए, समझ रहे हैं ना। यहां कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, फिर से मैं बता दूं। देखिए मैंने क्या किया, यहां पे ये 180 तो हमारा एलसीएम आया था। मैं जब आगे बढ़ा तो अगला क्या मिलेगा मुझे, 180 के बाद 360, फिर आगे क्या मिलेगा 540, फिर आगे क्या मिलेगा 720, फिर आगे क्या मिलेगा, तो आगे मिलेगा 900, और 900 मेरे ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर। ठीक है, और ये पूर्ण स्क्वायर भी है ना, परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो आप ध्यान ये रखिए कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो अप्रोच वो करना है कि शॉर्ट में इसको कैसे बनाया जाए, बाकी लेंदी मेथड तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे इसको शॉर्ट में बनाना है, मैं यहाँ पे देखो 1 सेकंड में करके बताता हूँ। मैंने देखा 4, 6, 9, 12 और 15 से डिवाइड होना चाहिए। मेरे काम का नंबर 9 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है ना। यहाँ पे देखो 6 है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 9 को टारगेट करूंगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था, 400। 400 का मैं डिजिटल सम करूंगा, कितना आएगा 4। 9 के पहाड़े में 4 आता है क्या, नहीं आता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 900। इसका मैं डिजिटल सम करूंगा 9। 9 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल आता है। ऑप्शन सी में आया, ऑप्शन सी कितना है 1600। डिजिटल सम करूंगा कितना आएगा 7, 6 और 1 7, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर आता हूं ऑप्शन डी में, कितना है 3600। डिजिटल सम 6 और 3 9, 9 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब मुझे देखना है परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा, छोटा लेते हैं, है ना। ये भी चीज जो है इन सबसे कटेगा और ये भी सबसे कटेगा, तो दोनों में छोटा कौन सा है, 900 आंसर। हमको इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आपका काम है वीडियो रोकना है, पहले शॉर्ट में देखना है, उसके बाद दूसरे में उसके बाद हम थोड़ा सा लेंदी करेंगे क्वेश्चन, प्रॉपर ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ तो 2 से 3 सेकंड का होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से देता हूं आपको अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप बहुत जल्दी बनाएंगे उसे। चलिए बनाइए, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं। एक बार ढंग से बस समझ लीजिए, रट्टा नहीं मारिएगा, आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है। फिर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सर मजा आ गया, तो पढ़ के खुशी मिलती है। ओके चलिए, बहुत समय मिल गया, इतना समय नहीं देना है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो छोटा होना चाहिए और क्या होना चाहिए 6 से 12 से और 18 प्रत्येक से विभाजित हो, है ना। देखो मैंने आपको बताया कि पहला तरीका फर्स्ट मेथड 1 में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मुझे ऑप्शन ए के अंदर दिया है 196, ऑप्शन बी में दिया है 144। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझो इसलिए लिख रहा हूं। ऑप्शन सी में दिया है 108, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 36, ये दिया है। और क्या बोला है, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी डिवाइड होना चाहिए और 18 से भी डिवाइड होना चाहिए। किससे किससे डिवाइड होना चाहिए यहां लिख दे रहा हूं, 6 से होना चाहिए, 12 से होना चाहिए और 18 से होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इतने ही तो संख्या मिलेंगे ना जोड़ने के बाद। तो यहां पे मुझे दिख रहा है 6 का रूल है 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। यहां 18 दिख रहा है, इसका डिजिटल सम कितना होता है 9,
हमें काम की चीज मिल गई 9, पहले 9 को ट्राई कर लो, अगर उससे काम नहीं बनता है तो फिर देख लेंगे, 2 है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो 9 से आप चेक करिए कि कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है ना। तो ये तो 9 था, 9 से 9 डिवाइड, बचा कितना, 6 और 1 7, सबको जोड़ोगे तो भी वही आएगा। चलो पहले सबको जोड़ते हैं, है ना। 9 1 10, 10 और 6 16, फिर इनको जोड़ोगे आपस में, 6 और 1 7, यही तो बनेगा। और अब देखो ऐसे देखेंगे, 9 कैंसिल कर दिए तो 6 और 1 डायरेक्ट 7, 9 से डिवाइड होगा क्या 7, नहीं होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट बात। ऑप्शन बी में आते हैं, 4 4 8 और 1 9। हाँ भाई 9 से तो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ये हो सकता है। अभी आंसर नहीं मार देना, ठीक है, तसल्ली रखो। फिर देखते हैं 8 और 1, ये भी 9 हो रहा है, हाँ भाई ये भी हो सकता है। और देखते हैं 6 और 3 9, हाँ भाई ये भी हो सकता है। इसको छोड़कर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटा और क्या, पूर्ण वर्ग। छोटा भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ग है किसी का, हाँ ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का वर्ग है, ठीक है। 108 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए कट। अब बचा 144 और 36, 36 किसी का स्क्वायर है, हाँ 6 का स्क्वायर है, दोनों में छोटा कौन सा है, तो बोलोगे 36 है। इसका मतलब आंसर कितना होगा, 36। ये मुझे समझाने के लिए इतना समय लगा, बाकी बनाने में कोई समय नहीं लगता, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 में। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद देखो आप कैसे ऐसे सेकंडों में बना देंगे। एलसीएम एचसीएफ तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, है ना। चलिए आते हैं मेथड 2 में। इसके अंदर हमें बोला गया है 6 12 और 18 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है भाई। ये है 6, ये है 12 और ये है 18, इससे डिवाइड होना चाहिए। इसको मैं तोड़ के देखता हूं, 3 और 2 में टूटेगा। इसको तोड़ता हूं तो 4 3 12 और 2 को तोड़ता हूं तो 2 दूनी 4। इसको तोड़ता हूं तो 9 दूनी 18 और इसको तोड़ता हूं तो 3 और 3। चलिए एलसीएम क्या आया देख लेते हैं। यहां पे 2 है 1 बार, यहां है 2 2 बार और यहां है 2 1 बार। ज्यादा वाला हमें लेना है, मतलब 2 होगा 2 बार। यहां बचा 3, ये है 1 बार, 3 यहां भी है 1 बार, पर यहां 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 हम लेंगे 2 बार। और कुछ बच गया, नहीं बचा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां बनेगा 4 और यहां बनेगा 9, 9 चौक कितना होता है 36, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 आंसर। कितना सरल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करिए आप। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को समझ लेना ना, बहुत काम का है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं, ये है आपके लिए होमवर्क। एकदम मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज मैं बहुत सारे होमवर्क दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ABCD जो भी है ना, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 6 9 12 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि शेष फल कैसे बचता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, 12 को मुझे 5 से भाग देना है, तो कितना शेषफल बचेगा। तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 और इसको घटाए तो 2 शेषफल बचा, यही बोलोगे। तो इसका मतलब यह है कि 5 से भाग देने के बाद ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। बात समझ रहे हो। वही अगर मैं आपको 10 दिया होता, इसको बोलता 5 से भाग दो, तो आप बोलते 5 दूनी 10। सर
कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब मुझे चाहिए कि 3 शेष बचना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 ज्यादा लिखूंगा, मतलब 13। तो यहां पे बचेगा कितना, 3। समझ रहे हैं बात? तो 6 से, 9 से, 12 से और 15 से और 18 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब 6 से, 9 से, 12 से और 15 से जब मैं भाग दूंगा तो 2 बचना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो अब यहां पे आइए वापस क्वेश्चन में, मतलब वो 2 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मेथड 1 से काम करते हैं, जो एग्जाम में हम सबसे पहले अप्रोच करते हैं। इससे बोला है भाग देने पे 2 शेष बचना चाहिए। किससे किससे भाग देने में, 9 भी है यहां पे काम का, यहां भी 8 और 1 9 दिख रहा है। मतलब ये जो आंसर यहां पे लिखा हुआ है, ये 9 से डिवाइड होने के बाद 2 बचना चाहिए। तो डायरेक्ट अब यहां पे देखते हैं, ठीक है, लिखेंगे नहीं। यहां है 8 और 1 9, मतलब 9 से भाग देने पे 2 बचना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ता हूं तो 8 और 1 9, 9 के पहाड़े में 9 आएगा, कट। तो इसको आप ऐसे ना देख के डायरेक्ट ऐसे देखा करो, ठीक है, ऐसे 8 और 1 9, 8 और 1 9 के पहाड़े में आ जाएगा। कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा। हमें कितना चाहिए, 2 शेषफल चाहिए। यहां कितना बचना चाहिए था, 2। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। बात समझे? और देखो आगे फिर से देखते हैं, यहां तो 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, 8 और 1 9। तो 9 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए। तो इनको देखते हैं, तो 7 दूनी, इनको टोटल करते हैं ऐसे, तो 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 मतलब कितना, 5। कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। कितना बचना चाहिए था, 2। ये मेरा आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, 8 और 1 9, 1 कट गया, कितना बचा, 2। ये मेरा आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं हो अभी। यहां भी देखता हूं, 8 और 1 9, कितना बचा, 7। इसका मतलब मेरा आंसर है ये, खत्म। इतनी सी चीज चाहिए बस एग्जाम में, समझे बात? तो 2 शेष बच रहा है, हम ऐसे देख सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर हमें बनाना है मेथड 2 से, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मेथड 1, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आगे। 6 9 12 और 15 18 से भाग देने को प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए। इसका मतलब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का और 18 का। ये बनता है 3 और 2 से, ये बनता है 3 और 3 से। जो नए हैं पार्ट 1 से देखना, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये बचता है 4 तिया 12, ये होता है 2 2 से, 5 तिया 15 और ये है 9 दूनी 18 और 3 3। चलिए क्या क्या लेना है, इसके अंदर 2 से शुरू करते हैं। 2 है 1 बार, यहां है 2 2 बार और यहां है 1 बार। ज्यादा वाला लेना है, मतलब आएगा 2 2 बार। यहां बचा 3 1 बार, यहां है 3 2 बार, ओके। उसके बाद इसमें है 1 बार, इसमें है 1 बार, इसमें है 2 बार, मतलब मैक्सिमम लेना है 3 2 बार। और कुछ बच गया, 5 बच गया, देखो यहां आ गया 5 1 बार। चलिए सॉल्व करिए इसको। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। इन दोनों का गुना करता हूं तो 20 और यहाँ पे गुना करता हूं 9 से, तो 9 दूनी 18। हमारा एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है, एलसीएम आया है 180। पर 180 तो वो संख्या है जो पूरा पूरा कट जाएगा इनसे। हमें क्या चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 2 शेषफल चाहिए। ये जो मैं जो 2 जोड़ रहा हूं, ये शेषफल के लिए जोड़ रहा हूं, तो मेरा संख्या क्या होगा, 182 होगा। तो 182 हमारा राइट आंसर। क्लियर है बात? एलसीएम निकाली हुई संख्या 100% क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, उससे विभाजित हो जाएगी। 2 शेषफल चाहिए, मतलब 2 ज्यादा चाहिए, 2 जोड़ दो उसमें, या आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। मैं तो बोलूंगा पहले इसको डायरेक्ट बनाइए, और ये भी आना चाहिए। कई बार इसमें हम फंस जाते हैं, 100% सिक्योर नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ चीजों में उलझ जाते हैं, जो ऑप्शन सारे एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। ये आपके लिए, जल्दी बनाइए, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं।
नोट्स बनाते रहिए, मेरे ख्याल से आ गया होगा आंसर। वह छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इस बार 4 बचना चाहिए। काम की कोई चीज मिली है, नंबर जल्दी से देखो। डिजिटल सम में ये कितना होगा, 2 और 1 3, यहां तो 2 ही मिल रहा है। यहां कितना मिलेगा, 5 और 1 6, मतलब यहां बनेगा 6 जो कि 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। और कुछ काम का है, ये देखो, ये तो एक नंबर 54 9, जल्दी से देखो, 9 से डिवाइड होने के बाद 4 बचना चाहिए, 4 एक्स्ट्रा होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 5 और 4 9, कितना बचा 6, हमें कितना चाहिए 4। नहीं भाई नहीं चलेगा, ओके। 5 और 4 9, कितना बचा 4, हो सकता है आंसर। आगे चलते हैं, 5 4 9 पूरा पूरा कट गया, 0 बच रहा है शेषफल। नहीं भाई आप आंसर है ही नहीं। यहां देखते हैं 5 और 4 9, यहां कितना बचा 4, ये भी आंसर हो सकता है। अब दोनों में क्या, दोनों में क्या, ये या ये। फिर हम देखते हैं या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं भाई, 9 के अलावा भी तो चीजें हैं। सीधा सीधा यहां मुझे दिख रहा है 20 से भी डिवाइड होना चाहिए। चलो इसको 20 से डिवाइड करके देख लो। इसको मैं जब 20 से डिवाइड करता हूं तो 2 बार में कितना होगा 40, ये बचा 54। फिर मैं इसको 2 बार पढ़ा पढ़ता हूं तो ये 40 होगा, कितना बच गया 14 शेष बच रहा है। कितना बचना चाहिए था, 4 बचना चाहिए था, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। क्लियर है बात। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर बन जाता है, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से आप बनाते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मिटा रहा हूं ना, ओके। दूसरा मेथड, मेथड 2, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालना है। हमारे पास है 12, 15, 20 और हमारे पास है 54। जल्दी से देखो, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 5 तिया 15। शुरू में आपको ये करा रहा था तो आप लोग को लग रहा था अरे सर ये तो लंबा समय है, देखो अभी कितना इजी होता है। 0 है मतलब 5 और 2 होगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे मिलेगा 1 2। 54 है, 9 छक्के 54, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 3 और 2। चलिए जल्दी से देखते हैं, 2 वाले को पहले करते हैं। 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ है नहीं, यहाँ भी 2 2 बार है और यहाँ पे 2 1 बार है, मतलब हमें मैक्सिमम लेना है तो एलसीएम आएगा 2 2 बार। यहाँ है 3 1 बार, 3 1 बार, यहाँ तो 3 है ही नहीं पर यहाँ पे है 3 3 बार, तो हम लेंगे 3 3 बार। इतना क्लियर है। चलिए और क्या बचा, यहाँ बच गया 5 1 बार, 5 1 बार, तो यहाँ भी आएगा 5 1 बार, तो यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 27 और यहाँ बनेगा 5। इसको जब मैं इससे गुना करता हूँ तो ये होने वाला है 20 गुना 27 और 27 गुनी 2 होता है 54। तो हमारा एलसीएम आया 540 पर। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 और होना चाहिए उसमें, तो हम यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 544 हमारा क्या होगा आंसर, और 544 ऑप्शन डी में है। क्लियर है बात, जल्दी नोट करो। समझ गए, एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो छूटना नहीं चाहिए भाई, मेहनत कर रहे हैं हम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, अब इसको आप बनाइए, मैं आराम से मिटाता हूं। चलो चलिए जल्दी बनाइए।
क्वेश्चन है, आगे आंसर क्या आया? क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 5, 6, 8 किसी भी संख्या से भाग दे, मतलब डिवाइड करें, तो प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए, लेकिन 9 से भाग देते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। सेम चीज है, बेवजह का कंफ्यूज कर रहा है। 5 से, 6 से और 8 से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं, भाग देता हूं, तो 3 बचना चाहिए। ठीक है भाई, अभी वही तो बना रहे थे। पर जब मैं 9 से भाग देता हूं तो कुछ नहीं बचना चाहिए। अरे भाई, तो मेरे को तो डायरेक्ट 9 से दिख रहा है ना, तो मैं 9 को टारगेट करूंगा। तो मैं आपको तो बता ही दिया हूं 9 वाला मेथड 1 में, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 9 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, सब तो हम चाहते ही हैं कि मिले। तो 9 से देखते हैं, कुछ नहीं बचना चाहिए। तो देखते हैं भाई, 9 से डिवाइड करने के लिए 3, 2, 5 और 1, 6, यहां तो 6 पक्का बचेगा। मेरा आंसर नहीं है, 0 आना चाहिए। 6 और 3, 9, यहां आ रहा है 0, मेरा आंसर हो सकता है। 7, 2, 9, यहां पे क्या बच रहा है? 3, मेरा आंसर नहीं होगा। यहां है 4, 3, 7, 8, 9, ये पूरा पूरा कट रहा है, यहां बचेगा 0। ठीक है, तो या तो ये या तो ये। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि 5 से डिवाइड करने पे 3 शेष किस में आता है? ठीक है, 5 हमारे पास है, 5 से डिवाइड करने में 3 शेष बचना चाहिए, इसमें बचना चाहिए, नहीं तो इसमें बचना चाहिए, 1 होगा। या तो 8 से देख लीजिए, जो आपको सही लगता है ना। तो इसको डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया, 8 से बोला है ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 शेष बच गया। इसको अगर मैं देखता हूं तो 8 छक्के 48, 56, इसमें नहीं बचेगा, ये बच रहा है। नहीं समझे? ये देखो, ये बोला था हमें 8 से करके देखते हैं तो, है ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये कट 3 शेष बच गए, पर यहां नहीं बच रहा। ठीक है, तो ऐसे तरीके हैं आराम से पता करने के, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 5, 6, 8, यहां पे है 3 और 2, यहां पे है 2, 2 और 2। चलिए, क्या क्या चीज है? 2 मैक्सिमम है, मतलब डायरेक्ट 8 ले लो, 2 की पावर 3, 8, यहां पे 5 एक बार और यहां पे हमें मिलेगा 3। चलिए, इसको इससे गुना करते हैं, 8 पंचे 40 गुणित 3, 4 तिया 12, 120, 120 तो आया इसका एलसीएम। और क्या बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। तो उस 3 शेष को हम जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 123। रुको, कहीं गड़बड़ हो रहा है। पर इसको मैं अगर 9 से डिवाइड करता हूं तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब मैं 120 का मल्टीपल लूंगा तो कितना होगा? 240। इसमें मुझे 3 शेष बचना चाहिए, तो मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना होगा? 243, और ये होगा मेरा आंसर। बात समझे? आप देखें 123 टिक मार दी, नहीं भाई 9 से भाग देने पे कोई शेष नहीं बचना चाहिए। मैं 123 को जब 9 से भाग दूंगा तो 6 शेष बचेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? करके देख लेना। यहाँ पे 123 को जब आप 9 से भाग देंगे तो 0 शेष बचना चाहिए, यहां तो 6 शेष बचेगा। ठीक है, इस कारण ये आंसर नहीं होगा, ये घुमा दिया है, एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो आप इसका मल्टीपल लीजिए, 120 का 240, इसमें मैं 3 जोड़ता हूं तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, और इसको मैं 9 से भाग दूंगा तो 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, बेवजह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आराम से बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं चाहूंगा अच्छे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए।
क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे। ठीक है, 2 शेष बचना चाहिए। किससे किससे भाग देना है? 5 से, 10 से। यहां पे देखो 12 में मुझे 3 दिख रहा है, 2 और 1 3। यहां दिख रहा है 5 और 1 6, मतलब 3 से और 2 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये 3 को लूंगा यहां पे, 12 मतलब 2 और 1 3, डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मेथड 1। 3 से डिवाइड क्या क्या हो जाएगा? 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, और 8 और 1 9। यहां क्या बचा? 0। क्या बचना चाहिए था? 2। ये मेरा आंसर नहीं है। फिर आते हैं 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, बचा कितना? 2। ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, 7 5 12 और 1 13, 7 5 12 और 1 13, इनको मैं जोड़ता हूं तो 13 आता है। फिर मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना आता है? 4। कितना आना चाहिए? 2। ये नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, इतना ज्यादा नहीं करना चाहते तो। 5 और 1 6, 3 के पहाड़ा में 6 आता है, बच गया 7। 3 को मैं भाग दूंगा, 3 दूनी 6, बचा कितना? 1। कितना आना चाहिए? 2। यहां भी 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। मुझे कितना चाहिए था? 2। एक ही ऑप्शन है। देखो सेकंडों का क्वेश्चन है, बाकी आप बनाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 10 12 और 15 का क्या करेंगे आप? एलसीएम लेंगे। तो ले लीजिए इसमें, चलिए बना ही लेते हैं मेथड 2। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, हालांकि इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई किसी से भी छूटे ना क्वेश्चन। 2 शेष बचना चाहिए, लास्ट में मुझे एलसीएम आएगा, 2 प्लस कर देना है। तो यहाँ तो 5 है ही है, यहाँ पे 5 और 2 मिलेगा, 4 तिया 12 होता है, यहाँ पे 2 और 2 मिलेगा, और 5 तिया 15 होता है। यहाँ पे हमें मिला है 5, एक बार है, एक बार है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी एक बार है, मतलब मेरा एलसीएम जो है एक तो आया 5, दूसरा 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो मुझे लेना है मैक्सिमम, ये हो गया 2 बार। फिर 3 यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो 3 कितना होगा? एक बार। तो यहाँ देखते हैं क्या आया? 5 आया, 4 आया और 3 आया, ये हो गया 5 चौक 20 गुना 3, इनको गुना किए तो ये हो गया 60। अब ध्यान देना, कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं। तो यहाँ पे आ गया है 60, पर 60 में शेष कितना बचना चाहिए? 2। जब मैं जोड़ता हूं तो 62 तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये जो 60 आया था, इसका मुझे पहाड़ा पढ़ना है अभी। तो इसका जब मैं 60 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो कितना आता है? 120, और 120 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो कितना होता है? 122। 122 मेरे ऑप्शन में है? नहीं है। फिर मैं आगे जाता हूं तो कितना है? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इस बार आया है 180। इसमें फिर से मैं 2 जोड़ता हूं तो कितना आया? 182। 182 मेरे ऑप्शन में है। क्लियर है बात? तो ये तरीके हैं छोटे छोटे से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर मत होइए, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, आपको पता है आर्मी का एग्जाम आने वाला है, भर्तियां होने वाली है, टीए की भर्तियां होने वाली है। हमारे यहाँ से एक और अभी एक स्टूडेंट का सतानंद ध्रुव का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, आप लोग को मैं बता दूंगा। ट्वेंटी 28 को उसे ज्वाइन करना है। अच्छा लगता है आप लोग सफल होते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 3 5 6 8 10 या 12 किसी भी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए? एलसीएम में 2 प्लस करना है। 22 से भाग देने पर कुछ नहीं बचना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है? ओके, मेथड 1 पहले देखते हैं।
काम की कुछ चीज है इसमें, जल्दी बताओ, कोई काम का चीज। 3 है काम का, उसके बाद 5 है काम का, 6 है काम का, सारे नंबर तो काम के। मैंने बोला ना एलसीएम एचसीएफ के अंदर ऐसा चांस ही नहीं बनता कि कुछ काम का ना मिले। ठीक है, फिर भी चलो देखते हैं। 3 का है यहाँ पे, है ना, 3 से डिवाइड होने के बाद, और देखो यहाँ भी एक काम का है 12, है ना, 2 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 2। डायरेक्ट देखते हैं, 3 से डिवाइड करके, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3, 2 और 1 3, क्या बचा? 0। आंसर नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। इसके बाद 4 और 2 6, कितना बचा? 2। कितना बचना चाहिए था? 2। ये हो सकता है हमारा आंसर। आगे चेक करते हैं। ये तो कट गया भाई, 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में आता है। ये 6 भी कट गया, 2 बच रहा है, ये भी हो सकता है। आगे देखो, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा 8, 3 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2। तो यहां भी कितना बच रहा है? 2। ये भी आंसर हो सकता है। तो ये तो नहीं है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। अब क्या करोगे? अब आपके पास 8 बचा है, 8 को ट्राई मारो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 बच रहा है। ठीक है, 8 से इसमें ट्राई मारो, 8 से इसमें ट्राई मारो। पर ये जो मैं नंबर दिख रहा हूं, सारे नंबर क्लोज दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसका ईमानदारी से उठाऊंगा और एलसीएम करके उसमें क्या करूंगा, 2 जोड़ के देखता हूं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मेथड 2 में। यहां पे है 3, 5, 6, 8 और 10। तो ये सब तो प्राइम नंबर हैं। यहाँ पे ये टूट सकता है, और यहाँ पे 2 2 2 3 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 2। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या मिला यहाँ पे देखते हैं। 3 एक बार है, 3 एक बार है, ओके, तो हमें मिला 3 एक बार। यहाँ पे 5 मिल गया, उसके बाद 2 मैक्सिमम हमारे पास कितने बार है? यहाँ पे 3 बार। 5 हो चुका है, 5 हो चुका है, और 2 भी हो चुका है, सारे नंबर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बचता है 3 गुणित 5 गुणित 8। इसको मैं गुणा करूँगा इससे, तो कितना होगा? 8 पंचे 40 गुणित 3, तो 4 तिया 12, यहाँ आया 120। ठीक है, तो 120 का मैं मल्टीपल करके जाऊँगा, देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहीं मिलता है क्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन दिया था, ये तो मैं चलो थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन दिया था, क्या होना चाहिए? 22 से भाग देने पर कोई नहीं बचना, कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मैं अगर इसको 22 से भाग देता हूँ तो कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा है। तो ये आपका आंसर यहाँ दिख गया। इसको भी चेक कर सकते थे, उसको भी चेक कर सकते थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कितना है, 120 है। तो ये तो मेरा एलसीएम आया, इसमें मेरा क्या होना चाहिए? शेषफल ना जोड़ना चाहिए। तो शेषफल मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है? 122। मेरा ऑप्शन में है? नहीं है, मुझे इसका मल्टीपल जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 140, सॉरी 240। ठीक है, 240 में फिर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 242। मेरे ऑप्शन में है। और चेक करना है कि ये 22 से भाग देने पे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 22 से जब मैं इसको भाग देता हूँ तो 0 बचता है, कुछ नहीं बचता। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है बात? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बस ध्यान रखिए, ठक से आंसर आ जाता है। चलिए मिटाएं फिर। अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बनाइए। तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन के अंदर जो था हमने उसको दोनों तरीके से बनाया, उसके बाद सबसे छोटी संख्या भी वही थी, है ना। उसी तरह इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए
क्या आएगा जल्दी? 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर 0 शेषफल बचना चाहिए, और 13 से भाग देने पे क्या आना चाहिए? 7 शेष बचना चाहिए। चलिए बनाए। तो 4, 6, 8 और 9 मेरे काम की चीज क्या मिल गई? 9 मिल गई। ठीक है, 9 मिल गई। और आप एक चीज देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें? शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा, ये 9 से भाग दे रहे हैं तो 0 बच रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं 0 बच रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं 0 बच रहा है, और ये होता है 13 यहाँ पे, मतलब 4, तो ये छोड़ जाएगा। बाकी तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और ये भी सही हो सकता है। एक ही ऑप्शन हम हटा पाए इससे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 8 से भाग देने पे भी 0, बिल्कुल। हमारे पास क्या बचा? 13 से भाग देने पे 7 आना चाहिए। डायरेक्ट ट्राई मारो, इसमें, इसमें और इसमें, एक तो हट गया। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? जब मैं इसको 13 से भाग देता हूं तो ये वाला जो ऑप्शन है 72, ये क्या होगा? बैलेंस हमें मतलब रिमाइंडर कितना देगा? 7 देगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको देख के बना सकते हैं। दूसरे मेथड में 4, 6, 8, 9 का क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद जो आपका एलसीएम आता है उसे आप 13 से क्या करेंगे? भाग दे के चेक कर लेंगे, और आपका आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो या मैं बता देता हूँ, चलो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये तो क्लियर हुआ। हमारे पास था 4, 6, 8 और 9। यहाँ पे है 2 2 बार, 3 2 बार, सॉरी 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 3 3। ये सब चीज़ तो प्रैक्टिस हो चुका होगा। काम की चीज़ यहाँ एलसीएम क्या क्या मिल रहा है? 2 मैक्सिमम 3 बार है, तो इसी को लेंगे हम। 2 जो है 3 बार, 2 का काम ख़त्म हो चुका है। 3 जो है मैक्सिमम 2 बार, इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, 8 नहीं आ तो आप बोलोगे 72, 72, और यही हमारा क्या है? 72 आंसर। ऐसे रीचेक करना है तो 13 से इसको भाग दे के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला था कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0, तो इसमें हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, है ना? तो ये हमारा क्या है? आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपकी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। थोड़ा सा हम तेज कर सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में आप लिखेंगे। होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन A, B, C, D, जो भी सही होगा आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एसआई के एग्ज़ाम में आमतौर पे, एसएससी सीजीएल में, आरपीएफ के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ये सारे एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, आप मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, शिवानी मुझे मैसेज की थी और भी 2-3 लोग मुझे मैसेज किए हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी जगह से क्वेश्चन लेते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कितना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बेवजह का जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक सेट पैटर्न में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसकी तैयारी करिए। ठीक है, और बाहर से नहीं आता। मॉक टेस्ट में क्या है, हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े क्वेश्चन डालते हैं, और पर एग्ज़ाम में बहुत इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। एक सेट पैटर्न में आते हैं, आप उसको आराम से पढ़िए और तैयारी करिए। बेवजह का अपना टाइम वेस्ट 1-2 क्वेश्चन के पीछे मत करते रहिए। जो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, एक्स्ट्रा उधर उधर मत पढ़िए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, टीचर नहीं बनना है ना। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैं डिटेल में कभी बता दूंगा। सपोज 100 क्वेश्चन हैं, उसमें अगर आप
90 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम हर हाल में क्रैक हो रहा है, चाहे आप जनरल कोटे के हों या ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। 90% अगर आप नंबर पा पाते हैं, 90% क्वेश्चन आप बना पाते हैं सही सही, तो एग्ज़ाम आपका कोई रोक नहीं सकता क्रैक होने से, ठीक है। पर आप गलती ये करते हैं कि वो जो 10 क्वेश्चन हैं जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसके पीछे पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं और इस कारण से आपके 60, 70, 55 ऐसे क्वेश्चन बन पाते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम उन 10 क्वेश्चनों के पीछे पागल होकर करते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको, तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक सटीक पैटर्न को आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा उसमें मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 10 सेकंड्स के अंतराल में, अंतराल मतलब इतने देर बाद बजती हैं। सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ट्रैफिक सिग्नल, लाइट, घंटी, ऐसे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चनों को क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कह क्या रहा है ध्यान से समझिए। ये बोल ही रहा है कि 5 सेकंड के अंतराल में बजता है, तो कोई घंटी है जो 5 सेकंड के गैप में बजता है। दूसरा घंटी है वो 6 सेकंड के अंतराल में बजता है। तीसरा घंटी है वो 8 सेकंड के अंतराल में बजता है। उसके बाद एक और घंटी है जो 9 सेकंड के अंतराल में बजता है। इतने इतने गैप के बारे में के अंतराल में बजता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एक साथ कब बजेंगे, समझ रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि सब जो है एक साथ बजेंगे, या मोटे मोटे शब्दों में एक समझ जाओ कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा पढ़ना है। कब ऐसा समय आएगा कि जब सब एक जैसा होगा, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, है ना, बताया था कि एक समय आने के बाद जो समय होता है वही हमारा एलसीएम होता है, पहला वाला। ऐसे तो कई बार होने वाले हैं, तो पहला वाला जो होता है वही हमारा एलसीएम होता है। पार्ट 1 देख लेना जिसने नहीं देखा। तो वही बात कह रहा है, कभी घंटी, कभी लाइट, कभी बिजली, कुछ भी लिख के दे, बात हो रहा है उस एलसीएम की, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ये चीज़ आपको पार्ट 1 में कराने की कोशिश की थी कि आप उस चीज़ को समझ जाएं। चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। तो हमें पूछ रहा है कि एक साथ कब बजेगी, मतलब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो। अब यहाँ पे एक बात समझना, इसको शॉर्ट में नहीं मारना। बोलोगे सर काम की चीज़ तो 9 मिल गई है। भाई मेरे 9 यहाँ सेकंड में हैं और आंसर आपका मिनट में दिया हुआ है, तो इसमें शॉर्ट नहीं मारना। आपको पता होना चाहिए कि कब हमें इस रास्ते से जाना है और कब नहीं जाना है। बात समझ रहे हैं। तो इसका ईमानदारी से एलसीएम निकालिए फिर बनाइए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो यूनिट अलग अलग है, सेकंड में है, तो हम इसको सेकंड में निकालते हैं। 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ तो प्राइम नंबर है, यहाँ 3 और 2 होगा, यहाँ पे तो 8 ही रहेगा और यहाँ पे 3 और 2 होगा, सॉरी 3 3 9, ठीक है। काम की चीज़ 5 अकेला है, इसको 5 ले लेते हैं। 2 मैक्सिमम कितने बार है, 3 बार है, मतलब 8 ही होगा। उसके बाद ये 2 हो चुका। 3 मैक्सिमम कितने बार है, 2 बार है, मतलब 9 होगा। इन दोनों को गुना करते हैं तो 8 पंचे 40 और गुना 9, 9 चौं 36, 360 सेकंड आया भाई। पर उत्तर में 360 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये मिनट में है और एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि अगर 360 सेकंड है, इसको मुझे मिनट में बदलना है तो किससे भाग दूंगा? तो बोलेगा 60 से भाग दे दो। तो जब मैं इसको 60 से भाग देता हूं तो 0 से 0 कट जाता है और 6 1 36 होता है। मतलब कितना आया? 6 मिनट। और 6 मिनट अगर आपके आंसर में दिख रहा है तो यही आपका आंसर है, ठीक है। क्यों नहीं शॉर्ट हमने मारा? क्योंकि यूनिट अलग अलग है, यहाँ मिनट है और यहाँ पे सेकंड है।
यहाँ भी सेकंड होता तो उड़ा देते हैं धड़। ठीक, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। पांच घंटियां एक साथ बजी, फिर से घंटी बज रही है। 6, 7, 8, दिल की घंटी नहीं बज रही है, घंटी बज रही है। 5 घंटियां एक साथ बजी 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड में। इस बार इतने 6, 7, 8, 9, 10, 9 और 12 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे? इस बार सेकंड में इधर भी है, सेकंड में उधर भी है, तो जमा सकते हो। चलिए, हमें काम की चीज 9 दिख रही है वहां पे। 9 से ये तो कट रहा है, 9 से ये कट रहा है क्या? 6, 2, 8 और 1, 9, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये तो हटा दो। पर काम बना? नहीं बना, क्योंकि ये सारे जो है 9, 9 के सेट में हैं, अभी नहीं बना काम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लो भाई, कौन सी बड़ी बात है। और कुछ काम का दिख रहा है 7 से, हाँ ये भी चलो बना ही लेते हैं, हालांकि ये आंसर है नहीं, दिख गया है, चलो बना लेते हैं। ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 12। आपको पता है यहाँ 3, 2 होना है तो 7 ही होगा। यहाँ पे 2 जो है 3 बार होगा, और यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे 4 तिया 12, और यहाँ फिर से 2, 2। काम की चीज़ लेते जाते हैं। मैक्सिमम 2 3 बार यहाँ पे है। ठीक है, तो डायरेक्ट 8 लिख ले रहा हूँ मैं, उसको समझ गए होंगे कैसे। उसके बाद मैक्सिमम 3 जो है यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसका तो हो गया काम। और कुछ बचा? 7 बचा हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लो, 9 8 72 और गुणा 7 का, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 का 4, हासिल आई 1, 7 7 49 और 1 50, 504 सेकंड। तो 504 सेकंड ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से भी देख सकते थे, 7 से डिवाइड करके अगर पूरा पूरा कट जाता तो आपका आंसर हो जाता हूँ। ठीक है, बाकी तरीका तो आपको पता ही है ना। चलिए जल्दी से नोट करना कर लीजिए, हालांकि नोट करने लायक कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बनाओ, मैं वेट करूंगा। कमेंट करके बताना, ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 4 घंटियाँ 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हों, ठीक है, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? मतलब घंटी जो है बजा था कितने बजे? 12 बजे दोपहर को। हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो है वो कितने बजे बजेंगी। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 30 मिनट, देखो यहाँ यूनिट अलग अलग है, 1 घंटा, सबको हम मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, तो 30 मिनट तो ये ठीक है। उसके बाद 1 घंटा लिखा है, इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं। चलिए 1 घंटा 30 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 30 मिनट मतलब कितना मिनट? 90 मिनट। ओके, फिर कितना बोल रहा है? 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 45 मिनट, तो ये हो जाता है 105 मिनट। ठीक है, इसका 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 और इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।
तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ 0 दिखा मतलब 5 2 और यहाँ 1 3, 0 दिखा मतलब 5 2 और यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। यहाँ भी 5 और 2 और यहाँ 3 और 3, 3 3 9। मैं थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे आता है 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 7 तिया 21। चलिए एलसीएम क्या आया वो देखते हैं। तो एलसीएम आया यहाँ पे 2 पहले देखते हैं। 2 है 1 बार, यहाँ पे 2 है 2 बार, इसको लेंगे, ठीक है। ज़्यादा यहाँ है 2 1 बार और 2 है नहीं, तो मैक्सिमम कितना था? 2 था 2 बार। यहाँ पे है 3 1 बार, 3 1 बार, यहाँ है 3 2 बार, 3 1 बार, तो मैक्सिमम लेंगे 3 आया 2 बार, ठीक है। फिर है यहाँ पे 5 1 बार, 5 1 बार, 5 1 बार और 5 1 बार, तो 5 लेंगे हम 1 बार। ये सारे केस खत्म है, बस एक बच गया यहाँ पे 7, तो ये 7 लेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं। हमारे पास था 2 2 बार, मतलब कितना होगा? 4। 2 2 बार मतलब आया हमारा एलसीएम आया है कितना? 4। फिर 3 है 2 बार, तो कितना होगा? 9। 5 है 1 बार और 7 है 1 बार, 5 1 बार और 7 1 बार, ठीक है। चलिए जल्दी से गुना करते हैं। ये हो गया 20, ठीक है, और ये हो गया है 9 सत्ते 63। इनको जब मैं आपस में गुना करता हूं तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 1 0, 1260 क्या? सेकंड। हमें क्या लगेंगे? 1200 मिनट, 1260 मिनट, 1260 क्या है? मिनट है। हमें टाइम दिया गया है कि 12 बजे बजना शुरू हुआ था, बाद में कितने बजे वो बजेगा, कितने बजे दोबारा बजेगा। तो ये जो मिनट हुआ है इसको हम घंटे में अगर बदल लें तो देखते हैं कितने घंटा बनता है। तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूं तो ये 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, मतलब 21 घंटा, ठीक है, 21 आवर्स है ना। 21 घंटे बाद जो क्या होगा वो दोबारा बजेगा। तो दोपहर 12 से अगर मैं 12 घंटा और माइनस करूं इसमें, दोपहर 12 बजे से 12 घंटा अगर मैं इसमें माइनस कर रहा हूं तो रात के क्या हो जाएंगे? यहां से यहां पहुंचने में रात के 12 बजे जाएंगे, 12 बजे ये रात हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना बचता है? ये 9 घंटा। अब यहां से 9 घंटा बचा है और इसको मैं फिर अगर 9 घंटा आगे बढ़ाता हूं तो क्या होगा? सुबह का 9 बजेगा। बात समझे? दोपहर के 12 बजे आप हैं, 12 घंटा मैं इसमें जोड़ूंगा तो क्या होगा? रात का 12 बजेगा, ठीक है। तो मैंने ये 12 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 9। अब रात के 12 बजे के बाद 1 2 3 ऐसी तो बजेगा, तो सुबह के अगला 9 घंटा जो होगा वो कितना होगा? 9 बजे सुबह का होगा, तो ऑप्शन सुबह 9 बजे वो बजेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा इसमें, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दूं। और अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये होगा आपका होमवर्क। तो आज मैंने आपको टोटल 3 होमवर्क दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी आपके लिए होमवर्क का। तो आज मैंने आपको टोटल दिया है 3 होमवर्क। ये तीनों का जवाब आप तेज दीजिएगा, ठीक है। और अब जम के पढ़ाई शुरू करिए, मैं भी फ्री हूं। अब देखो हम कितना तेज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, जल्दी तेज आंसर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक फैलाएं। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।